हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोसेफ एडिशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम आपकी काफ़ी नियर है। अब डीपनेस की तरफ जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेना है और शॉर्ट और स्मार्टली चीज़ों को पढ़ना है, याद करने की कोशिश करनी है। हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियोज़ को जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। लाइक कमेंट ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो पा रही है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, जो भी मुझे समय मिलता है आप लोगों के लिए मैं वीडियोज़ लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। कभी मिस भी होता है। आप सभी जानते हैं कि जॉब के साथ चीज़ों को मैनेज करना बड़ा ही डिफिकल्ट रहता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि जितना भी हो सके आप लोगों के लिए हेल्प करूँ। प्रोज सेक्शन के जितने भी राइटर हैं मैं पूरे कवर करूँगा, इसकी गारंटी एग्ज़ाम से पहले और 5 अगस्त से पहले। ठीक है, तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन फिलहाल जो है आज की इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ वाली वीडियो है उनको ज़रूर देखा करें, क्योंकि मोस्टली मैं 20 क्वेश्चंस कवर करता हूँ और 20 क्वेश्चंस किसी भी राइटर से रिलेटेड हों वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 20 प्रश्न मिल जाना और इन 20 प्रश्नों को आपका याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इनकी देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट इनके बर्थ से रिलेटेड है। एडिशन वॉज बॉर्न इन मिल्स्टन विल्टशायर। मिल्स्टन विल्टशायर में इनका जन्म हुआ था, लंदन में, इन 1 मई 1672 में। ये ईयर आप ज़रूर याद रखें। जोसेफ एडिशन इन 1 मई 1672। नेक्स्ट पॉइंट है, वॉज एन इंग्लिश एसिस्ट, पोएट, प्ले राइट एंड पॉलिटिशियन। तो इंग्लिश एसिस्ट थे, पोएट थे, प्ले राइट थे और पॉलिटिशियन थे। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ लैंसलॉट एडिशन। लैंसलॉट एडिशन के जो हैं ये एल्डेस्ट सन थे। हिज नेम इज़ यूजुअली रिमेंबर्ड अलॉन्ग साइड दैट ऑफ हिज लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड रिचार्ड स्टील। इनका नाम याद किया जाता है इनके लंबे दीर्घ समय तक चलने वाले दोस्त, इनका नाम है रिचार्ड स्टील। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर एडिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें स्टील शामिल होंगे ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, विद हुम ही फाउंडेड द स्पेक्टेटर मैगजीन। इनके साथ ही इन्होंने स्पेक्टेटर मैगजीन को फाउंड किया था। हिज फादर वॉज अ स्कॉलरली इंग्लिश क्लेजीमैन। जो एडिशन है इनके फादर जो है इंग्लिश क्लेजीमैन थे, काफ़ी स्कॉलर भी थे। जोसेफ वॉज एजुकेटेड एट चार्टर हाउस स्कूल लंदन। इनकी एजुकेशन जो है चार्टर हाउस स्कूल लंदन में हुई थी। वेयर ही फर्स्ट मेट रिचार्ड स्टील, जहाँ इनकी आगे मुलाकात हुई थी। और वो कहाँ हुई थी? पहले तो इनकी चार्टर हाउस स्कूल में हुई थी, उसके बाद एट द क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड कॉलेज में इनकी मेनली जो है रिचार्ड स्टील से बेहतर तरीके से मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1693 ही एड्रेस्ड अ पोएम टू जॉन ड्राइडन। तो 1693 में इन्होंने एक पोएम एड्रेस की थी जॉन ड्राइडन को। इस ईयर को आप याद रखिएगा। एंड हिज फर्स्ट मेजर वर्क अ बुक ऑफ द लीव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स। ये जो अ बुक ऑफ द लीव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स है ये पब्लिश हुआ था इनका 1694 में। ये इनका एक मेजर वर्क था। एडिशन रिटर्न टू इंग्लैंड एट द एंड ऑफ 1703। 1703 में जो है ये इंग्लैंड वापस आए। हिज नेम इज़ यूजुअली रिमेंबर्ड अलॉन्ग साइड। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो मैं रिपीट नहीं करूँगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जोसेफ एडिशन वॉज द फाउंडर ऑफ किटकैट क्लब। किटकैट क्लब के फाउंडर थे, इसको आप याद रखिएगा। एन इंग्लिश क्लब था, ये एक इंग्लिश लोगों का क्लब था लंदन में, विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड लिटरेरी एसोसिएशन। ठीक है, डबल एस आएगा, एसोसिएशन यहाँ पर है। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लोगों का और लिटरेरी एसोसिएशन से रिलेटेड लोग इसमें शामिल थे। कौन कौन लोग शामिल थे? कुछ क्लब्स हैं, स्पेक्टेटर क्लब है चाहे, या किटकैट क्लब है, या फिर जैसे हमने मेटाफिजिकल क्लब पोइट्स के लिए आपको ट्रिक्स बताई थी, तो ऐसा हम सिंगल वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको जो है ट्रिक्स बताएंगे कैसे आप याद रखोगे एग्जाम में, कैसे पिक आउट करोगे कि कौन सा राइट आंसर है, या कौन कौन लोग जो है इन ग्रुप्स में, इन क्लब्स में शामिल थे। इन 1712 एडिशन रॉट हिज मोस्ट फेमस वर्क कैटो अ ट्रेजेडी। 1712 में इनका एक मोस्ट फेमस वर्क आया था कैटो, इसको आप याद रखिएगा, ये एक ट्रेजेडी थी। नेक्स्ट जो इनका वर्क है द ड्रमर। एक्चुअली यहाँ जो स्पेलिंग है इसकी मिस्टेक हो चुकी है, ये ड्रमर है। ठीक है, द ड्रमर जो है 1716 में आया था। ये कॉमेडी है, कॉमेडी प्ले है बाय एडिशन। हिज ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स जियोजिस पब्लिश्ड इन 1694। इनका ट्रांसलेशन आया था वर्जिल्स जियोजिस का, जो कि 1694 में आया था। तो ड्रमर आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट हिज लास्ट वर्क was the Whig, a controversial pamphlet published in 1719। तो इनका जो लास्ट वर्क है वो विग से रिलेटेड है, कंट्रोवर्शियल
जो पैम्पलेट था जो कि 1719 में आया था। इन अप्रैल 1719 हिज फ्रेंड रिचार्ड स्टील स्टार्टेड द टैटलर। 1709 में द टैटलर स्टार्ट की थी इनके फ्रेंड रिचार्ड स्टील ने। याद रखिएगा द टैटलर का स्टार्ट कब हुआ, 1709 में, जो कि किसने किया था, रिचार्ड स्टील ने। एडिशन कंट्रीब्यूटेड 42 एसेज, और इस द टैटलर के लिए जो एडिशन ने कंट्रीब्यूट किए 42 एसेज किए, और जहाँ पर स्टील ने टोटल 188 जो है एसेज कंट्रीब्यूट किए थे। तो आप द टैटलर में याद रखिएगा कि इतने एसेज जो हैं इसमें एडिशन ने किए थे और कितने स्टील ने किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है द टैटलर वॉज पब्लिश्ड फॉर ओनली 2 years फ्रॉम 12 अप्रैल 1709 टू 2 Jan 1711। तो यहाँ पर 12 अप्रैल 1709 से 2 जनवरी 1711 तक, यानी 2 सालों के लिए चला। इन 1711 स्टील एंड एडिशन डिसाइडेड टू लिक्विडेट द टैटलर, और 1711 में इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये इसे रोक लेंगे, ठीक है, टैटलर को। एंड को फाउंडेड द स्पेक्टेटर मैगजीन। उसके बाद इन्होंने स्पेक्टेटर मैगजीन शुरू करी। द स्पेक्टेटर मैगजीन 1711 में आया, वॉज अ डेली पब्लिकेशन। ये एक डेली पब्लिकेशन था, फाउंडेड बाय एडिशन एंड स्टील, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन था इसको फाउंड करने में। इंग्लैंड लास्टिंग 1711 टू 1714, और इसका टाइम पीरियड है ये 1711 से लेकर 1714 में चला, लेकिन 1 साल इसका गैप रहा। किसकी वजह से रहा, इसके जस्ट नीचे पॉइंट है, द स्पेक्टेटर इंटरप्टेड, कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें। इंटरप्टेड फॉर ए ईयर बाय द पब्लिकेशन ऑफ द गार्जियन इन 1713, क्योंकि 1 साल जो है द गार्जियन नाम की पब्लिकेशन इनकी आई, इसकी वजह से इंटरप्ट रहा द स्पेक्टेटर, ठीक है। तो 1 साल का गैप है, लेकिन अगर टाइम ड्यूरेशन बताया जाए तो 1711 टू 1714 कहा जाएगा, ठीक है। कैटो का जो प्रलोग है वो लिखा था अलेक्जेंडर पोप ने, और इसका एपिलोग जो लिखा था वो लिखा था स्नेविल ग्रैथ ने। तो ये आप याद रखिएगा कि कैटो का जो प्रलोग है वो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा, एपिलोग स्नेविल ग्रैथ ने लिखा। टोटल 555 इश्यूज पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर में टोटल कितने इश्यूज लिखे हुए हैं, 555, आप याद रखिएगा, 555। एडिशन इज द ओरिजिनेटर ऑफ द कोट, और एडिशन को ओरिजिनेटर माना जाता है एक कोटेशन का, जो है रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। इस लाइन को आप याद रखिएगा, ये एडिशन की लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है इन 1712 एडिशन रॉट हिज मोस्ट फेमस वर्क ऑफ फिक्शन, अ प्ले इंटाइटल कैटो अ ट्रेजेडी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैटो एक ट्रेजेडी है जो कि 1712 में लिखी हुई है, ठीक है। द गार्जियन वॉज अ शॉर्ट लिव्ड न्यूज़ पेपर पब्लिश लंदन इन 1713। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। गार्जियन जो है एक शॉर्ट लिव्ड न्यूज़पेपर था, यानी 1 साल तक जीवित रहा है, उसके बाद फिनिश हो गया। तो ये लंदन में 1713 में आया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड बाय रिचार्ड स्टील एंड फीचर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम जोसेफ एडिशन एंड मैनी अदर स्कॉलर्स। तो मेनली जो है इसको रिचार्ड स्टील ने फाउंड किया था, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन रहा था जोसेफ एडिशन का, और इनके साथ साथ अदर स्कॉलर्स भी इसमें शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है पॉइंट, द किटकैट क्लब was an early 18th century in London with strong political and literary association where member of the club were committed Whigs। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसको कि 18th सेंचुरी में आया था किटकैट क्लब, जो कि लंदन में, इसमें स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लोग शामिल थे, लिटरेरी एसोसिएशन के लोग शामिल थे। अब इसके वर्क्स के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स जो इसमें रहेंगे। इंपॉर्टेंट वर्क्स में अ लेटर फ्रॉम इटली 1704, द गार्जियन 1714, द कैंपेन 1705, द फ्री होल्डर अ पॉलिटिकल पेपर 1716, द ड्रमर 1716, ऐसे कलेक्टेड फ्रॉम द टैटलर 1709, द स्पेक्टेटर 1711, कैटो 1712। ऑलरेडी अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर और 2 वर्क हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, सर रोजर एट होम ऑन द वीम ऑफ लॉटरी एडवेंचर। चाहे तो आप कहीं से भी इसकी वीडियो देख लें, और अगर टाइम मिलेगा तो मैं भी इन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनमें मेनली क्या है। सर रोजर एट होम में कुछ लोग शामिल हैं, उन लोगों को आपको जरूर याद रखना है कि कौन कौन लोग शामिल है, उसमें मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, और जो ये नीचे दूसरा वर्क इसमें दिया हुआ है ऑन द वीम ऑफ लॉटरी एडवेंचर, ये गैम्बलिंग से रिलेटेड है, कि इसमें बताया हुआ है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं गैम्बलिंग के। ही डाइड 17 जून 1719 केंसिंगटन मिडलसेक्स इंग्लैंड में, यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। तो ये है इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, और मैंने कोशिश की कि शॉर्टली और कम समय में आपको ज़्यादातर चीज़ों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाए। तो ये चीज़ें आपने देख ली, स्पेक्टेटर, टैटलर, और जो 2-3 चीज़ में गार्जियन, ये सारी चीज़ें आए हैं। कुछ पीरियोडिकल्स के बारे में बात की गई है, पत्रिकाओं के बारे में बात की गई है,
ठीक है। तो इनको आप ज़रूर याद रखें, इनकी डेट और इनका टाइम स्पैन आप याद रखें, और जोसेफ एडिशन और स्टील को एक साथ याद रखें। इन एसेस को याद रखें, कितना कितना कंट्रीब्यूशन इन्होंने इसमें किया था। बाकी इनके एमसीक्यूज से रिलेटेड जो वीडियो आएगी उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सभी को पता है कि 20 क्वेश्चंस मैं लगभग हर राइटर के बताता हूँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट जरूर करें अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।